हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो मेजॉरिटी इंडियंस हैं, वो कैसे रिलीजन पगलू हो गए हैं आजकल। मैं किसी एक ख़ास रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी में कौन-सा रिलीजन आता है इंडिया में तुम लोग को पता है। मैं उन्हीं को ही टारगेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसका भी रीज़न मैंने लिख रखा है। मतलब 6-7 रीज़न लिख रखे हैं इसके। सबसे पहला रीज़न है नो कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट और नेचर। इनका कोई मतलब नहीं है नेचर से, कोई नाता नहीं है एनवायरनमेंट से, सिर्फ ढोंग करते हैं। और ना मतलब ऐसा दिखाते हैं कि हम तो पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों के आसपास वो धागे से लगाते हैं, हम तो नेचर की पूजा पहले से करते आए हैं, हमारा ये है, सभ्यता है, इतिहास रहा है, संस्कृति है। इतनी बड़ी बड़ी बातें चोदेंगे और इनका कोई कंसर्न नहीं है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगर कंसर्न होता तो इतने जंगल के जंगल साफ नहीं हो रहे होते, इतनी नदियाँ गंदी नहीं हो रही होती। मतलब दुनिया की जितनी भी नदियाँ ले लो, सबसे गंदी हमारी नदियाँ हैं और हम अपनी नदियों को माँ बोलते हैं। मैंने एक क्लिप देखी जिसमें नर्मदा ने एक लड़की मतलब उसमें दिए दीपदान कर रही थी और कोई सा छोटा सा एक कपड़ा वो है वो चढ़ा रही थी, मतलब बहा रही थी उसी में। कुल मिला के एक तरह से पॉल्यूशन फैलाना ही हुआ एक तरह से ये। क्योंकि दीपदान करते हैं, अपन को लगता है कि फूल जो हैं उसमें फूल ही रहते हैं और एक रुई रहती है उसमें दिया जल रहा होता है। तो ये तो नेचुरल ही होता होगा, फूल तो नेचुरल है तो बायोडिग्रेडेबल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फूल का प्रोडक्शन भी होता है जब, तो ढेर मतलब क्या बोलते हैं कि फूलों को भी ना प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र लगता है। फर्टिलाइज़र क्यों लगता है? क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है उनका। ऐसे कोई मतलब पेड़ से तोड़ के ऐसे नहीं इतना सारा जो दिए आ जाते हैं अपने पास, इतने सारे कैसे बोलूँ मैं? जो अब जैसे हम घाट में जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे देखते हैं हम कि कितने सारे मालाएँ, कितने सारे फूल हैं। तो इतने सारे मालाएँ, इतने सारे फूल नेचुरली तो नहीं आता। मतलब नेचुरली आते हैं लेकिन उसमें फर्टिलाइज़र और डाला जाता है ताकि और पेस्टिसाइड डाला जाता है ताकि अपनी फसल को नुकसान ना पहुँचे। और अपना खाना भी तो है इतना सारा, मतलब खाने में पेस्टिसाइड नहीं होता है क्या? वही एग्ज़ैक्टली वही होता है। तो हमने धरती को तो छोड़ा नहीं है, अब नदियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। चलो इसमें भी आर्ग्यूमेंट में हार गया, चलो ठीक है न, मतलब फूल तो नेचुरल है। लेकिन दिए में ज ज वो प्लास्टिक का दिया रहता है, दोना रहता है। दोना तो उसमें उसमें तो पन्नी रहती है ना, वो तो पन्नी से बना रहता है, प्लास्टिक से बना रहता है। तो अब इस आर्गुमेंट में मेरे को हरा के दिखा दो कि जो दिया बनाया हुआ है वो भी नेचुरल है। मिट्टी का दिया तो रहता नहीं है, जो दीपदान करते हैं अपन। फिर तुम लोग बोलोगे कि यार दूसरे धर्म वाले तो बकरा काटते हैं ईद में, तो कितना सारा ब्लड जो है नाली में बहा जाता है। एक बात बताओ, उनकी पॉपुलेशन कितनी है और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? चलो वो एक रिलीजन मतलब एक रिलीजन का एक धर्म हो, वो क्या बोलते हैं फेस्टिवल हो गया जिसमें वो लोग पॉल्यूशन करते हैं। और भी पॉल्यूशन करते होंगे। अपन कहाँ कहाँ पॉल्यूशन करते हैं, जब जब फेस्टिवल आते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल, गणपति हो गया, दुर्गा जी हो गई, तो दुर्गा जी भी बनती हैं या गणेश जी भी बनते हैं, तो उसमें पीओपी नहीं लगाई जाती क्या? क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिट्टी से बनते हैं या उसमें नेचुरल कलर यूज़ होते हैं? उसमें भी पीओपी लगाई जाती है, आर्टिफ़िशियल कलर होते हैं। वो हम सब के सब वो मतलब नदी में बहा देते हैं। खुलेआम पॉल्यूशन करते हैं हम। कितनी सारी क्लिप वायरल हुई हैं जिसमें गणपति जी को मतलब ऐसे मतलब लात मार के सीरियसली मतलब किसी क्लिप में तो पुल के ऊपर से ऐसे ऐसे करके फेंक दिया गणेश जी को। जब जब 11 महीने मतलब सॉरी 11 दिन पूजा की,
फिर 11 दिन बाद ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया। कितनी सारी क्लिप हुई हैं वायरल। ऐसे मैं बताने बैठूँ तो कितना सारा बता सकता हूँ उसमें। हाँ, सेकंड पॉइंट है अपना नो एम्पैथी। मतलब इनमें कोई एम्पैथी नहीं रहती है। मतलब किसी को लेके किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो कोई कंसर्न नहीं रहता इनका। एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मैं केदारनाथ गया, वहाँ पे मैंने बहुत गंदगी देखी, उस पे मैं आऊँगा। पहले मैं एम्पैथी पे आता हूँ। एम्पैथी में जब मैं लाइन पे लगा था, ठीक है? लाइन पे लगा था, भाई ऐसा धक्का-मुक्की, कोई बीच में से घुस रहा है, कोई पीछे से धक्का मार रहा है, कुछ कंसर्न नहीं इनका। कि भाई धक्के लगने से कोई गिर सकता है, किसी को चोट आ सकती है, भगदड़ मच सकती है। एक तो वहाँ का करप्ट सिस्टम, भाई इस पे पूरा वीडियो बनता है, मैं बनाऊँगा एक दिन। अभी तो चालू हो गया है दर्शन, मैंने सुना है, पट खुल चुके हैं और काफ़ी कुछ हुआ है वहाँ पे। इस पे पूरा कवरेज बनता है, मतलब एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं। तो वही बड़े-बड़े मंदिरों में जाओ ना, तो ऐसा धक्का-मुक्की होती है बिल्कुल, बीच में से घुसने लग जाते हैं, बीच लाइन में से। और अ, मतलब वहाँ के लोग जो हो गए, जैसे धार्मिक जगहों पे जाओ, तो वहाँ के लोग तुमको कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे वीआईपी दर्शन हो गया, वीआईपी दर्शन में वीआईपी लोग जाएंगे, आराम से मस्त फोटो वोटो खींचेंगे, बढ़िया से प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे, पूरे अच्छे से दर्शन करके फिर लौटेंगे। पूरा का पूरा उनके साथ कैमरा क्रू रहेगा, चारों तरफ से एंगल से पूरी इनकी वीडियो ली जाएगी पूजा करते हुए। फिर सोशल मीडिया पे चलाया जाएगा, देखो फलाने फलाने एक्टर ने यहाँ यहाँ जाके पूजा की, फलाने फलाने नेता ने वहाँ जाके पूजा की। ऐसा दिखाया जाएगा बिल्कुल से। धार्मिक, बिल्कुल बिल्कुल धार्मिक माहौल बना देंगे। और क्लिप जो वीडियो होंगी, रील होंगी उनकी, उसमें बिल्कुल धार्मिक गाने चला देंगे, पूरा माहौल सेट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ वो नहीं दिखाएंगे जो भीड़ को ऐसे करके, ये क्या बोलते हैं वहाँ के लोग जो ना ऐसे गुद्दी पकड़ के ऐसे खींच रहे होते हैं चल चल आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ वो नहीं दिखाएंगे। ऐसे तुम ऐसे दर्शन करोगे नहीं, तुमको घसीट के पीछे और आगे धकेल देंगे। ऐसे ही मैं जब केदारनाथ गया था, मैं मतलब यहाँ सुबह 7 बजे का लगा, शाम को 5 साढ़े 5 बजे नंबर आ रहा। फिर जैसे ही मंदिर के अंदर घुसा और बाहर कब आ गया, 30 सेकंड के अंदर बाहर आ गया। मेरे को पता भी नहीं चला मैं कब बाहर आ गया। 30 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। 15-20 सेकंड बस मुश्किल से रुकने मिला अंदर। भाई मैं मतलब 6-7 घंटे लगा के वहाँ तक पहुँचा। जबकि दूरी 200 मीटर भी नहीं रही होगी। उस 200 मीटर की दूरी को पूरा करने में मेरे को शाम हो गई। और शाम होते ही जब मैं अंदर घुसा और सीधे बाहर आ गया भाई धक्के खा खा के मैं बिल्कुल बाहर आ गया, मेरे को पता भी नहीं चला। वही, ये एक कंसर्न मैं बता रहा था, कोई एम्पैथी नहीं रहती है। और एक एक चीज़ और है एम्पैथी का, ये जो देखते हो जब ड्राइविंग कर रहे हो तुम, ठीक है, तो अगर तुम टू व्हीलर में हो तो देखना, ये फोर व्हीलर वाले हो गए, क्रेटा वाले हो गए, थार वाले हो गए, इनमें कोई कंसर्न नहीं होता, ऐसे साए साए करके भगाते हुए ले जाते हैं। इनको कोई वो नहीं रहता है कि भाई कोई कुचला जाएगा तुम्हारी गाड़ी से, कोई मतलब नहीं रहता है। बस अपना टौरा रहना चाहिए बस। इस पे मैंने पहले भी बात करी हुई है। अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट पे, ये होते हैं नारा पगलू। अभी हाल ही में देखा होगा बंगाल में चुनाव हुए हैं और तोड़-फोड़ मचा रहे हैं। जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं। जय श्री राम तो ऐसा नारा बना रखा है इन्होंने। पहले होता था कि जैसे नमस्ते बोलते वैसे जय श्री राम बोला जाता था। और अब तो भाई नारा सा बना रखा है उसको। कोई भी गलत काम करना हो ना, पहले जय श्री राम बोल दो, फिर जितना गलत काम करना है करो तुम। जितनी तोड़-फोड़ मचानी है, जितनी मार-काट करनी करो, जय श्री राम बस बोल दो सामने और तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। कितनी सारी क्लिप वायरल हुई हैं अभी, देखना।
अब एक लेडी पॉलिटिशियन थी दूसरी पार्टी की। अब वो जा रही है अपने से, और पीछे से एक गुंडा आके पीले वस्त्र धारण किए हुए, जय श्री राम जय श्री राम ऐसे करके उसके ऊपर चढ़ा जा रहा, और पीछे सीआरपीएफ खड़ी हुई है। कुछ मतलब नहीं उनको। इतने सारे सीआरपीएफ, इतने सारे वो लगा रखी हैं टुकड़ियाँ। किसकी सेफ्टी के लिए लगाई? इन गुंडों की सेफ्टी के लिए लगाई हैं लगता है। अब बोलेंगे कि ये पहले दूसरी पार्टी वाले भी तो ऐसा हमला करते थे हमारे ऊपर, तब कुछ नहीं बोला तूने। तो वही 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 बात हो गई ना, आँख के बदले आँख। अब तुम अपनी आँख बचा लो इसमें। और चौथा पॉइंट है, नो सिविक सेंस। घंटे का सिविक सेंस होता है इनमें, सिविक सेंस का मतलब भी नहीं पता इनको। मैं कई बार जिम जाते हुए देखता हूँ। अभी कल ही जा रहा था, तो एक बंदा बाइक में जा रहा था मेरे आगे। वो कभी इधर थूके, कभी इधर थूके, गाड़ी चलाए, फिर इधर थूके। साला मैं डरा हुआ हूँ कि साला मेरे ऊपर न उड़ के ना आ जाए उसकी थूक। तो मैं जैसे तैसे करके उसको ओवरटेक करके आगे निकल गया। भाई साहब, वैसे तो मेरे को पसंद है आराम से गाड़ी चलाना, लेकिन इन जैसों को देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि कब उससे आगे निकल जाऊँ और निकल ही जाऊँ उसके दूर दूर हो जाऊँ उससे। भाई कार का शीशा नीचे करेंगे और अचानक से कचरा फेंक देंगे। तुम पीछे आ रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। भाई ये नो एम्पैथी वाले पॉइंट में डालना था मेरे को। तो कभी भी कचरा फेंक देंगे। अभी मैंने देखा परसों कि 2-4 दिन पहले मेरे आगे से ऐसे ओवरटेक करते हुए कार निकली, और कार के शीशे से एक मतलब हाँ, लिफाफा ही था, वो ऐसे ही फेंक दिया रैंडमली। कभी पन्नी फेंक देंगे, कभी कुछ फेंक देंगे, रैपर फेंक देंगे। कोई मतलब नहीं रहता इनका सिविक सेंस। और एक और सिविक सेंस का एग्जांपल दूं तो धार्मिक जगहों पे चले जाना। बार बार धार्मिक जगहों को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद देखा है यार, मैंने खुद देखा है। जानबूझ के टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है यार। तुम लोग मेरे को एंटी नेशनल बोल दोगे इसमें। हाँ, और अपना अगला पॉइंट है, दे हेट अथीस्ट। इनको अगर जैसे कि मतलब कोई ऐसा मिल जाएगा, जैसे कि बोल दे, बस इतना बोल दे कि मैं किसी धर्म में नहीं मानता, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मानता, मैं किसी रिलीजन में नहीं मानता, मैं किसी भगवान में नहीं मानता। इतना बस बोल दो, मैं किसी भगवान में नहीं मानता। ऐसा चढ़ जाएंगे ना तुम्हारे ऊपर कि बता भाई, भगवान सजा तुमको बाद में देगा, पहले ये सजा देंगे, ये तुम्हारे कचहरी लगा देंगे ये लोग। ऐसा चढ़ बैठेंगे ना तुम्हारे ऊपर कि क्या बताएं मतलब। इनको बिल्कुल, हाँ क्या बोलते हैं, बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम अ, कितना ज़्यादा कंसर्न हो इन्वायरमेंट के लिए, कितना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए। इनको कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट है, नो साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब नो साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता क्या है इनको क्या पता मतलब। ये हमेशा ना देखना, किसी भी इलॉजिकल चीज़ को जस्टिफाई करना होगा ना, तो एक पॉइंट ज़रूर बोलेंगे कि साइंस का इसके इसके बारे में आज तक कोई जवाब नहीं है। साइंस तो फेल हो गई है, साइंस इसके बारे में कुछ बता नहीं पाई है, तुम्हारा साइंस ख़त्म है। देखो, चमत्कार होते हैं। हर चीज़ को ना चमत्कार से जोड़ देंगे। हर चीज़ को ये लोग भूत प्रेत से जोड़ देंगे। अब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं। और अगला पॉइंट है अपना, नो कंसर्न फॉर हेल्थ। हेल्थ के प्रति इनका कोई कंसर्न नहीं होता। जितने भी मेजॉरिटी लोग देखना जो रिलीजियस होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनकी डाइट देखना तुम। छोले भटूरे, छोले चावल, दाल चावल, सब्जी रोटी,
जिसमें से इतनी सी सब्जी होती है 1 कटोरी और रोटियाँ रहती है 5-6, यही डाइट रहती है। और इसको वो बोलते हैं कि घर का खाना खाते हम, अन्न है, अनाज है, अन्न का दाना नहीं लिया, ये ऐसे डायलॉग बने हुए हैं। तो अन्न को इतना बड़ा महान चीज़ बनाई गई है कि बस उसी में सारा प्रोटीन है, उसी में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसी में कैल्शियम है, उसी में फाइबर है, सब उसी में है। एक रोटी और चावल में इतना भर-भर के रोटी और चावल खाते हैं लोग, और ना ही इनको अपनी हेल्थ की परवाह है, ना ही अपनी फैमिली की हेल्थ की परवाह है। और ना बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, बहुत काम आता है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि इनको खुद पता है कि कल को कोई बड़ी बीमारी लग गई तो हम क्या करेंगे? बड़ी बीमारी क्यों लगेगी? क्योंकि तुम हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, तुम फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे। और मसल होने को बोलते हैं कि मसल से पता है किस चीज़ को जोड़ देते हैं? जो बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर देखते हैं ना, जो इनहैंस्ड होते हैं, ऑन स्टेरॉइड होते हैं, तो उनको देख के सोचते हैं कि मसल तो वही लोग बनाते हैं, उन्हीं लोग का काम है मसल बनाना। जबकि मसल तुमको पूरी ज़िंदगी हेल्प करता है, पूरी ज़िंदगी तुमको बीमारियों से बचा सकता है। इतना ज़रूरी है ना मतलब मसल हर किसी में, हर इंसान को होना चाहिए मतलब। मसल ट्रेनिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? मटके जैसा पेट निकलेगा। मटके जैसा पेट निकलेगा तो अभी बताने की ज़रूरत है क्या? कितनी बीमारियाँ आएँगी? आधी से ज़्यादा बीमारियाँ पेट से जुड़ी होती है। अब ये तो आयुर्वेद भी कहता है। अब इसमें मैं क्या क्या अलग बोलूँ इसमें? तो इसका इन लोग को कोई कंसर्न नहीं रहता है हेल्थ को लेके। फिर बोलते हैं कि हम तो दिन भर चलते रहते हैं, हमारी तो एक्सरसाइज़ वही हो जाती है, हम तो दिन भर पोछा लगाते रहते हैं, हमारी एक्सरसाइज़ वही हो जाती है, हम तो दिन भर ये करते रहते हैं, ऊपर-नीचे होते रहते हैं, हमारी एक्सरसाइज़ वही हो जाती है। अरे भाई! अरे भाई! स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के नाम की भी कोई चीज़ होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की भी नाम की चीज़ होती है। रहने दो, अब कौन समझाए? बहुत बार बोल चुका हूँ इस बारे में। हाँ, दे डोंट केयर अबाउट नेशन ग्रोथ, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। इनको देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। देश की तरक्की कैसे? इनको मतलब जैसे अगर फ्लाईओवर बन गया, ठीक है? ये बोल देंगे कि डेवलपमेंट हो गया। अगर कुछ बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट आ गया, ये बोलेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कुछ भी ऐसा हो गया मतलब जिसमें नेचर नेचर का हार्म हो रहा है, या 4 लेन रोड बन गई, बोलेंगे डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट, अंधा डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, अंधाधुंध डेवलपमेंट बोलते हैं। ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि स्कूल और बन जाएँ तो डेवलपमेंट माना जाए, या अच्छे हॉस्पिटल बन जाएँ, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, उसको डेवलपमेंट माना जाए। उनको मतलब ही नहीं है। इसी वजह से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की हालत देख लो, इसी वजह से हमारे स्कूलों की हालत देख लो, सरकारी स्कूल। इसी वजह से जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। और इनका लूटना बनता भी है मतलब इनके पेरेंट्स ने क्या सोच के वोट दिया था? यही ना कि हमारा धर्म बचाएँगे, तो तुम धर्म बचा लो फिर, हिंदू बचा लो। बाकी तुम हिंदुओं को जितना लूटना है लूटो। वोट भी तो इसी नाम पे देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? अब 3-3 हज़ार रुपए दे के वोट खरीद लेते हैं। तो तुमने तो वोट बेच दिया ना आखिर में। तो तुमने वोट बेच दिया और तुमने बदले में पैसे ले लिए, तो उनका तो काम खत्म हो गया, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। फिर वो जो जो चाहे वो करें उस वोट से, तुमको कुछ बोलने का बनता भी नहीं है। क्या सवाल पूछोगे? भाई तुमने वोट बेचा है भाई। तुमने शर्त ही नहीं रखी कि हम वोट तभी देंगे जब हमको ज़्यादा हॉस्पिटल बनते दिखेंगे, ज़्यादा स्कूल डेवलप होते हुए दिखेंगे।
उस नाम पे तो वोट दिया ही नहीं हमने, ना अच्छी सड़कों के लिए वोट दिया, ना ही अच्छे इन्वायरमेंट के लिए वोट दिया। किस बात के लिए वोट दिया हमने? तो ये खाली रिलीजियस पगलू होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं रहता है एक नेशन की ग्रोथ से। सिर्फ और सिर्फ जब आएंगे तब तब हम खतरे में आ जाएंगे हिंदू लोग, तो वोट ले लेंगे। यही होता है हर साल। और वोट नहीं भी दोगे तो भी तुम्हारा वोट ले लिया जाता है। सब इनके पास सब है। ज्ञानू अंकल हैं उनके पास। क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे ज्ञानू अंकल। फिर इनके पास सारी मशीनरी है। इनके पास ईडी है, सीबीआई है। कोई नेता अगर करप्ट पकड़ा गया वहाँ, वो भी विपक्ष वाला, तो उन पे लगा देंगे कुछ ना कुछ धाराएं। फिर क्या करेगा वो विपक्ष वाला? वो या तो लालच में आके या तो डर में आके अपनी पार्टी में आ जाएगा, लपेट लेंगे सबको। हो गया ना फैसला। तो वही बात कर रहा हूँ कि इनका नेशन ग्रोथ से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर ग्रोथ देखनी है तो बाकी डेवलप कंट्रीज को देख लो, लेकिन यार तुम लोग ये पॉपुलेशन पे आ जाते हैं यार ये बार बार। तो पॉपुलेशन बढ़ाई भी किसने? तुम ही लोगों ने ना बढ़ाई है। बाहर वाले तो आके बढ़ा के नहीं गए हैं। हाँ चलो, बहुत हो गई लेक्चरबाजी। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 40 मिनट का हो जाएगा, 20 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।